इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के आपसी मतभेद का मुख्य कारण है। इजराइल और फिलिस्तीन के आपसी मतभेद की असली वजह क्या है, ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुई, जानने के लिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का इतिहास। साल 1907 की शुरुआत में फिलिस्तीन में लगभग 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। फिलिस्तीन उस समय टर्की के उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने युद्ध खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को स्थापित करने का वादा किया। वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। उसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे। जहां एक समय फिलिस्तीन में यहूदियों की कुल आबादी सिर्फ 3% थी, वही आबादी अगले 30 साल में बढ़कर 30% तक पहुंच गई। यहूदियों ने यहां आकर अरब लोगों से जमीन खरीदनी शुरू कर दी और उसमें यहूदी बस्तियां स्थापित की। इस दौरान अरबों और यहूदियों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। इस अत्याचार से डरकर यहूदी फिलिस्तीन में और अधिक संख्या में बसने लगे। इससे अरबों और यहूदियों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि वर्ष 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, ताकि एक तरफ यहूदी रह सके और दूसरी तरफ अरब। इसके बाद 15 मई साल 1948 में इजराइल को एक देश का दर्जा मिला। लेकिन इसके तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था अरब की धरती पर कोई गैर मुस्लिम देश नहीं हो सकता। साथ ही वो इजराइल को विदेशी देश मानते थे। इस युद्ध में अरब देश हार गए और नतीजा ये हुआ कि आधे यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया। यानी कि जो जमीन इजराइल को यूएन द्वारा दी गई थी, अब वह इस युद्ध में बढ़कर और ज्यादा हो गई। इस लड़ाई के दौरान इजराइल से तकरीबन 7 लाख अरब मुस्लिम विस्थापित हो गए और उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा की शरण लेनी पड़ी। साल 1967 में मिस्र ने अपनी सेना इजराइल की सीमा पर तैनात कर दी, लेकिन इजराइल ने मिस्र के हमले से पहले ही मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इस लड़ाई के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक भी इजराइल के कब्जे पे आ गया। ये लड़ाई 6 दिन तक चली, इसीलिए इसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। इसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार लड़ाई होती रही। फिलिस्तीन ये लड़ाई गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को वापस पाने के लिए कर रहा था, तो वही इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। फिलिस्तीन में मुख्यतः 2 संगठन हैं। एक है पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमास। पीएलओ इजराइल से समझौते के पक्ष में है, जबकि हमास का मानना था कि इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं है और उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई है। 1993 में इजराइल के पीएम और पीएलओ के नेता यासिर अराफात के बीच ओस्लो समझौता हुआ, जिसके तहत पीएलओ ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इजराइल की सरकार ने पीएलओ को मान्यता दी। इससे पहले पीएलओ को आतंकी संगठन माना जाता था। इस समझौते के लिए इन दोनों नेताओं को नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए, जिसमें हमास जीत गई, लेकिन पीएलओ की पार्टी फतह ने हमास को सरकार में लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और फतह को यहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद हमास ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में इजराइल ने
गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी। गाजा में हमास और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोग की मौत हो चुकी है। इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू यह भी है, यरूशलेम शहर इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के लिए काफ़ी अहम है। यह यहूदियों का दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है और ईसाई धर्म के लिए भी यह काफ़ी अहम स्थान है, क्योंकि यहाँ जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। पूर्वी यरूशलेम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी यरूशलेम यहूदी बाहुल्य क्षेत्र है और इनके बीचों बीच यह पवित्र स्थान मौजूद है। साथियों, ये था इतिहास इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।